Brought to you by Sharda University. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने ईरान के सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज नॉबिटेक्स पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए हैं। 2 जून को अमेरिका के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल ने प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि नॉबिटेक्स के साथ 3 और क्रिप्टो एक्सचेंज वॉलेक्स, बिटपिन और रैमजीनेक्स पर भी सैंक्शंस लगाए गए हैं। नॉबिटेक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लोग क्रिप्टो करेंसी को खरीदते, बेचते और ट्रांसफर करते हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स ईरान को अमेरिकी सैंक्शन से बचने में मदद कर रहा है, साथ ही ईरान को फॉरेन करेंसीज और क्रिप्टो एसेट्स के मामले में और मजबूत बना रहा है, जबकि इन सब पर ऑलरेडी सैंक्शंस लगा हुआ है। प्रेस रिलीज के मुताबिक अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी के सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कहा, ईरान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से संकट में है, लेकिन ईरानी सरकार इस सिचुएशन को सुधारने के बजाय क्रिप्टो करेंसी जैसी डिजिटल टेक्निक का इस्तेमाल कर अमेरिकी सैंक्शन से बचने और देश का पैसा बाहर भेजने का प्रयास कर रही है। आगे उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी का जिक्र किया और कहा कि ईरान की खराब इकोनॉमिक कंडीशन इस बात का सबूत देती है कि मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी सक्सेसफुल है। मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी यानी किसी भी देश पर इतना आर्थिक और राजनीतिक दबाव डालना जिससे वो अपने पॉलिसीज चेंज करने पर मजबूर हो जाए। स्कॉट ने ईरान को वार्निंग भी दी है कि अमेरिका ईरान के हर इकोनॉमिक स्टेप पर नजर रखेगा, मतलब ईरान के बैंकिंग और क्रिप्टो करेंसी सिस्टम पर निगरानी बनी रहेगी ताकि ईरान यहां से फंड जनरेट ना करे। अमेरिका का मानना है कि अगर ईरान फंड जनरेट करेगा तो अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी को मजबूत करेगा। अमेरिका ने इस पूरे मामले में नॉबिटेक्स को खासकर निशाना बनाया है। अमेरिकी ऑफिशियल्स के मुताबिक साल 2025 में ईरान में आने वाली आधा से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी इसी प्लेटफॉर्म से होकर गुजरी हैं। अमेरिका ने ऐसा दावा किया है कि इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल IRGC ने भी किया है। आप जानते ही हैं कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ईरान की मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसे अमेरिका टेररिज्म के लिए भी आरोपी मानता है। मतलब अमेरिका ईरान के इस कदम को आतंकवाद से भी जोड़कर देख रहा है। इसके अलावा अमेरिका ने यह भी आरोप लगाया कि नॉबिटेक्स ने ईरान के सेंट्रल बैंक और सरकारी संस्थानों की डॉलर एक्सचेंज सिस्टम के तहत इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में मदद की है। फिलहाल ईरान डॉलर एक्सचेंज सिस्टम से बाहर है। कंपनी के साथ साथ उसके चेयरमैन अमीर हुसैन रद और उससे जुड़े कई ऑफिशियल्स पर भी अमेरिका ने रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। मतलब अमेरिका में कंपनी से जुड़ी जो भी प्रॉपर्टीज है उन्हें सीज कर दिया जाएगा। साथ ही अमेरिका की कोई भी कंपनी और उसके सिटीजन इन प्लेटफॉर्म्स के साथ इंगेज नहीं करेंगे। अमेरिका की इन सैंक्शंस का अगर दूसरा इम्प्लीकेशन देखेंगे तो वर्ल्ड की दूसरी कंपनीज ईरान के नॉबिटेक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ इंगेज होने से बचेंगी, क्योंकि उन पर भी अमेरिकी सैंक्शंस का खतरा मंडराता रहेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो अमेरिका और ईरान के बीच की लड़ाई केवल मिलिट्री और न्यूक्लियर पावर की लड़ाई नहीं चल रही है, यहाँ पैसों की भी लड़ाई चल रही है। अमेरिका सैंक्शंस लगाकर ईरान को आर्थिक रूप से कमजोर करना चाहता है और बाकी देशों से भी अलग थलग करना चाहता है ताकि ईरान अपने किसी भी इरादे में कामयाब ना हो। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। शुक्रिया।